Let's see this question. The question is, five kingdom classification was based on option A cell structure, option B thallus organization, option C mode of nutrition and option D all of the above. So इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो कॉन्सेप्ट क्या है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसने था? आर.एच. विटेकर ने। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो यही बोला गया है कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड था। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने इन द ईयर 1969 फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने पांच किंगडम्स कौन कौन से दिए थे? एक था किंगडम मोनेरा, तो एक था किंगडम मोनेरा, देन उसके बाद था किंगडम प्रोटेस्टा, तो किंगडम मोनेरा, देन उसके बाद किंगडम प्रोटेस्टा जिसमें सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा था, देन उसके बाद किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम किंगडम प्लांटे जिसमें सारे प्लांट्स आ गए थे, किंगडम प्लांटे, एंड लास्ट किंगडम था किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। तो ये जो पांच किंगडम आर.एच. विटेकर ने बनाए थे जिससे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पर दिया था, ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स या पांच बेसिस पे गिवन था। और उन पांच बेसिस में से तीन यहाँ पर गिवन है। सेल स्ट्रक्चर की सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, उस अकॉर्डिंग सेल टाइप, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक है। इसके अलावा और जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसपे उन्होंने ये पूरे पांच किंगडम तैयार किए थे, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? एक था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और एक और था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स थे या बेसिस थे जिनके हिसाब से पांच किंगडम आर.एच. विटेकर ने दिए थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।